बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्यों बरलो सुना
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं यूं कई दिखाए माया और कई बिट करी पहचान। कई बिट बदले मद में कई पुराए साथ निशान। हाथ की बातें अनेक हैं कहीं न जाए या मुख। इन झूठे खेल में बिठाए के कई दिए कायम सुख। कई दिए कायम सुख। राणो के द्वारा तुलसी मंदिर से सुंदर साथ जी कल 2 बजे का साथ सुना। यूं कई दिखाई माया और कई चीज करी पहचान। फिर कई दिन बदली मदले। कल ब्रिज और रास का वर्णन बताया। सतगुरु से धनी देवचंद के तन में और स्वामी जी के तन में क्या लीला कैसे कैसे। एक ही श्री राजीव राय परम धाम में ही 2 तो हैं। ब्रिज में आकर के कृष्ण नाम का तन विष्णु के अंदर बैठे जाए तो पहली लीला भी कृष्ण की हुई और रास में भी लीला कृष्ण की। लेकिन भेद कितना, मदल कितनी बदली हुई थी कि ब्रिज में हम उनको चाहते नहीं थे और यहां तक कह दिया कि बंसुरी ना ही लगाओ तो अच्छा है। इस बंसुरी ने हमें दुनिया में सता रखा। जैसे आज वाणी सता रहे वो चीज फर्क नहीं है, क्योंकि वाणी चैन नहीं लेने देती और माया वाले यहाँ आने नहीं देती। वही फर्क कुछ नहीं। तो बंसुरी की आवाज सुनने के बाद ही उनको कह दिया कि वो महाराज ये बंसुरी ना बजाओ तो अच्छा है। और फिर तुम्हें तो अपनी एक लीला काम की कामी है, निर्लज है, बेशर्म है, नंद का ढोल और हम कुलवंती नहीं। ये थी पहली बात और ये थी नजर। और इसमें जो कुछ पहचान की वो 10-11 साल के बाद हमने उनको दे दिया कि तुम ये हो और हम तुम्हारे से श्रेष्ठ कुलवंती हैं। अब वही राज्य और वही हम। अब आ रहे ये दूसरी मंजिल। अब आधी नींद और आधी जागृत अवस्था अलीला रामते दिखाई। और अभी परम धाम के वो सुख आया भजनानंद कर नए श्रृंगार नहीं हुआ, बाद में होता है ये। तो पहले उन्होंने थोड़ा सा कह दे दिया जुदाई क्षण भंगर की जुदाई भी। बाद में हमने क्या कहा कि हे धनी वृंदावन बहुत सुहाना, अति सुखदायी। जमुना जी के जल और चंद्रमा की चांदनी की शोभा बखान नहीं कर सकते। आपने जो रामतों में सुख दिए हैं वो कहीं ही नहीं जा सकते। पर हमें तो ये पूरे का पूरा शमशान लगता है। क्यों? बड़े सुख तो हैं। उस सोने को क्या करें हम जो हमारे कान फाड़ता है। ये तेरा वृंदावन की ये जो जुदाई हुई है ये हमसे सहन नहीं। वहां ले चलो
जहां कभी नहीं। ठीक, चले गए। फिर माया मांगी कि माया हमारा कुछ ना बिगाड़ेगी। अब वाणी भी समझाई जा रही, हर तरह से पिलाई जा रही, सीधे साधे टैबलेट भी दी जा रही, जिसको माफिक नहीं आती उसको मिक्सचर से दी जा रही, जिसको मिक्सचर नहीं सूट करता इंजेक्शन लगाया जा रहा, जिनको इंजेक्शन से भी आराम नहीं आता ऑपरेशन थिएटर में भी डाला जाता। बराबर। अब जिनको चारों फार्मूले फिट ना आए तो फिर पांचवा तो मैं नहीं कहूंगा क्या होता है, वो आपको समझो क्या होता है। आखिर तो नहीं सुंदर साथ से ये है वो माया। सतगुरु देवचंद जी के तन में वही श्री राज्य महाराज आकर के बैठे हैं। जब पूछा सतगुरु देवचंद जी ने, धनी कहाँ जाओगे, तो क्या कहा था, अंदर तुम्हारे आकार के आए के। देखो चारों हिस्सों में चारों मंगलें बदली और पहचान भी हमको कराई। ना ब्रिज में पहचाना, ना रास में पहचाना, ना सतगुरु धनी देवचंद जी के तन में जाना। उनको क्या जाना कि आड़ी का लीला करते हैं और बड़े बड़े भाई जिनके घर हैं उनको सोने पतीले दे दिए हैं सोने के, हमारा लोटा कटोरी में तो चमचे का नंबर तो आए नहीं, ये उनसे लेने की आशा रखी। और जब शरीर छूटा, असनाई धाम की कर न सका को। धाम की जो पहचान होनी चाहिए थी वो किसी ने नहीं की, और सब सुंदर सा ठंडा होकर के अपने घर में जाके बैठे। राज्य अंदर साक्षात। अब वही राज्य श्यामा जी को लेकर दूसरे कण में आ गए। चौथी अंदर क्या आ गई, आके वाणी दी, पूरी पहचान कराई वाणी से कि हमारे धाम धनी कभी भी हमसे जुदा हो सकते नहीं। खूब 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 18,758 रुपए दी, पहचान दे दी और तन छोड़ा तो हम कहां तक पहुंचे कि प्राणनाथ जी महाराज का आज व्रत अष्टमी है, आज पंचमी है, उनका व्रत। ये हमने पहचान की वाणी से। चलो भाई प्रीत और रास में तो वाणी नहीं थी, सीधी साधी बात है, नहीं पहचान कर सके। और अब जब नाम ही जागने का प्रमाण है तो फिर भी हम न पहचान सके, हमने शरीर को प्राणनाथ पहचाना। अब दुख इस बात का है, क्या उस वक्त किसी ने प्राणनाथ जयंती बनाई? अभी अभी ये बीमारी शुरू हुई है, अभी अभी, क्योंकि हमारे जो अब आगे ना ट्रस्टीगण अधिक आगे चलने वाले सब जगह के, उन्होंने क्या देखा, भाई हम ट्रस्टी बने ही समाज का उत्थान करना चाहिए। लोगों के बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, हमारे जुलूस निकलने चाहिए। लोग अपने अपने इष्टों के जो जन्म मनाते हैं, हमें भी मनाना चाहिए, क्योंकि कबीर जयंती मनाई जाती है, रामनवमी राम जयंती मनाई जाती है, नानक जयंती मनाई जाती है, दादू जयंती मनाई जाती है। इसलिए प्राणनाथ जयंती मनाओ, तब हमारा धर्म जाकर हो जाएगा। हमने जयंती मनाई और ये बुद्धि जो थी बेच करके बिस्कुट खा ली। कबीर जन्मा, राम जन्मा, नानक जन्मा, दाऊद जन्मा, कृष्ण जन्मा, प्राणनाथ जन्मा नहीं। अब इतना समझाने की भी कोशिश करो तो महाराज श्री जी कभी कहते भाई सीख वाको दीजिए, जाको सीख सुहाए, मत दीजो सीख वानरा जो घर भैया का ढाने। उन्हें समझाने के बाद भी, समझ आने के बाद भी रतनपुरी न जाना, क्योंकि वो प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कराते हैं। और हम लोग आग पानी पत्थर की
और अक्षातीत पार ब्रह्म को एक ऑर्डिनरी इंसान बना करके उनके जन्म बनाते हैं। और वो काम नहीं करना जो हिंदू करते हैं, उल्टा चलना है मुसलमानों की तरफ। सुंदर साथ, दोष उनका नहीं, उन सुंदर साथ को भी गले ले आएगा समझ। धीरे धीरे उनको पता चलने लगा है कि हम गलत हैं, लेकिन बड़े लोग गलती को सीधे हाथ से स्वीकार कभी नहीं करते। कहते अगर हमने भी यूं ही सीधा नाक को हाथ लगा दिया फिर तो हमारी नीचे हो जाएगी। यूं ना लगाओ, यूं करके तो हम ठीक है। सुंदर सच दुनिया के वजूद की अकड़ यही एक पर्दा था ब्रिज में, ध्यान के साथ सुंदर था, यही एक वजूद का पर्दा था जिसने धनी के नकाब के अंदर, वो भी पर्दे में आए, हिजाब में थे, नहीं देखा। वही पर्दा वजूदों का था, रास में नहीं जाना। वही दूरी शरीर की थी, देवचंद के अंदर बैठे राजी को नहीं देखना। वही बात रखी उस तन के अंदर जहां हक की सूरत पूर्ण ब्रह्म पांचों शक्तियों के साथ थे, और हमने उनको क्या बना लिया, एक इंसान का जन्म और मरण। ये है दिखाई नजरें माया, और हर माया के नाटक में एक एक मंजिल बदलते चले गए। आखिर जगाना तो था एक बार नजरें बदलते रह जाएंगे, ये खेल थोड़ा खेलते रह जाना है। तो आइए अब आता है शब्द में अपनी पहचान करा। मैं पहले कहनी कही किया काम दुनिया का सब, खुद करे। मैं शब्द से राजी उड़ाई से मतलब है कि पहले आकर के दुनिया के काम की, क्योंकि जीव फक्त कर सकता है, क्योंकि जीव वाले लोग किस पर आधारित हैं, कर्म पर। बस इसलिए उन्होंने कहा कि पहले मैंने करनी कहने के वास्ते कहा, और फिर दुनिया का इतने में काम हो गया। क्या उनको कह दिया कि वे तुम इंतजार करते थे कि पार ब्रह्म आएगा तो वो मैं आ गया और तुम्हारा काम लिख देता हूं कि सबको 8 रिश्तों में कार्य करना, ये दुनिया के लिए कहते किया नहीं, कह बातूनी काम सब किए और जाहिरी किया न कोई। जब बातूनी जाहिर करूं तो महामती कहलाऊं सोए, कि जो मैंने करना है वो कह दिया है। जैसे अब समझिए कैसे अमेरिका के चेयरमैन या प्रधान अध्यक्ष यहाँ हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान के अंदर एक दृष्टांत दे रहा हूं, कैद पड़ा था, गेहूं की बहुत भारी कमी थी। वो पहले आके किसको मिला, राष्ट्रपति को। उसने कोई बात नहीं की कि मेरे देश में कमी है अनाज की, क्योंकि वो क्यों कहेगा, अपमान होता। प्राइम मिनिस्टर से मिले, बहुत फैक्ट्रियां लगाने की बातें, एक्सचेंज की बातें, ये करना है, व्यापार की बातें, ये दो भी हो गई। उसके बाद आम मीटिंग के अंदर ये पता चला कि भारतवर्ष की जनता भूखी है, इसको अनाज चाहिए। तो क्या लगा, ओके, इशारा किया प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के साथ। आप लोगों ने इस बातचीत के अंदर कुछ भी नहीं कहा, हमारे देश में तो अनाज इतना फालतू है कि हमको समुद्र में बहाना पड़ता है। जाओ भारतवर्ष के लिए 10 लाख टन अनाज दिया। क्या हमारी भूख मिट गई? पर दे दिया कि नहीं दे दिया? दिया, अर्थात दे दिया। तो जब वो अमेरिका लौट के जाए, वहां से अनाज जहाजों पर लदे, वो जहाज बॉम्बे में समुद्र के किनारे बंदरगाह पे उतरे, फिर वहां से मालगाड़ियों में जगह जगह पहुंचाया जाए, फिर डिपोओं में वो पहुंचे, फिर डिपो होल्डरों के पास लद के आए, तब हमें राशन कार्ड पे हो जो
दे दिया, 8 रिश्तों में कायम कर दिया। अब करना कब है? चलती बात। अब कब करना है? बेटा चलेंगे तुम्हें भी 8 रिश्तों में कायम करें। इतना भी यदि वो पढ़ने वालों को पता चल जाता तो फिर शायद शरीर छोड़ने के वो व्रत न रहते। कभी अभी तो उनका सारा काम पड़ा है, चलो और कोई नहीं प्रमाण, तो ये दुनिया तो अभी ज्यों की त्यों खड़ी है, तो इनको 8 वैष्णव में कौन डाल के जाएगा अगर प्राणनाथ जी चले गए? ध्यान के साथ कहते, पहले मैंने आके क्या किया, कहनी कही और दुनिया का काम कर लिया। ध्यान के साथ, पर एक पहला रहने का लिया न सिर पर तब, कि एक काम जो रहने का था उस वक्त इसलिए नहीं कहा, ध्यान के साथ, क्योंकि उस वक्त अगर मैं मोहनों को रहने में ले आता तो कोई भी माया का सुख ले सकता नहीं था, इसलिए रहने में आने नहीं दिया। उस वक्त मैं चाहता नहीं था, स्वामी कहते के सब रहने में था, क्योंकि रहने में आए नहीं तो खेल खत्म, इसलिए वो अब था। उस वक्त वाणी चुपाई चुप, ध्यान के साथ तब समझ में आ जाए, क्योंकि रोज उतावल लगी रहती, कब चले, अरे वाणी चलो तुम्हें खुद पता चलेगा कब चलना। सुंदर छात्री पाठ करना अवश्य, लेकिन आत्म से लगे ध्वनि के साथ बातें करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? ए सत्यवाणी लोग समझ। और देखो सारे मसले हल होते हैं यहाँ के नहीं। यहाँ सुनो कि मैंने क्या किया, मैं पहले कहनी कही, मैं कौन शिलाजी दर्शन करे कि पहले मैंने क्या कहा, कहनी कही, रहनी नहीं कही। कहनी क्या कही कि और हो तुम यहां के नहीं हो, तुम परम धाम से खेल देखने के लिए आए हो। ये आकर के पहले मैंने इनको सारे ज्ञान से क्या कहा था, प्रकाश और कलश दिया और उनको पहचान कर, ये बस और कुछ नहीं किया। ध्यान के साथ लिया न सिर पर, ध्यान के साथ, और काम दुनिया के कहने से हो गए। अब क्या है, अब शब्द आ गया। अब कल भी चर्चा हुई थी ना आपकी, अब फिर चर्चा है। अब आया वक्त रहने का, रात मेट हुई फजर। हो गया चलने का समय नहीं है, वही रिश्ते पर चलने, कब चलने, कब चलने, कब चलने, कब नहीं चलोगे, कब निर्माण कर लेगा। अब इसको ये हमारे सुंदर साथ गलत समझ लेते, ये रतनपुरी से ही होगा। ना 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 ना, धरते नहीं कर रही। ये लीला पहले से शूटिंग में ही ले रखा था कि टोली का नाम रतनपुरी करेंगे, फिर एक हो जाएगा। और आज कल मेरे पास बैठे थे आर्या साहब और कुछ लोग, कल सरकार साहब आप तो वर्ल्ड ने डिक्लेयर कर दिया है कि दिसंबर 92 से लेकर के और 2000 साल पहले उनसे पूर्व विदाउट कई दुनिया का प्रलय हो जाएगा। तो ये कौन कर, कौन कर समझोगे तभी तो पता मिलेगा। हम क्या समझ, दुनिया के बड़े बड़े फॉर्म कर रहे हैं, हम लोग कौन कर रहे हैं? कौन आया हुआ, आया कौन है? अक्षरा प्रीत इस दुनिया में बैठा है, और उसके साथ कौन है? अक्षर ब्रह्म है तुम्हें समझा रखा है। 5 शक्ति में मूल अक्षर को कहते हैं किसी और को, और अक्षर ब्रह्म को पहचान लिया होता तो ये रोज की दुख दुख कतल कतल कतर रहेगी। अरे लोग सुनते सुनते अक्षर की शक्ति को समझा गया क्या है? खीन में देखे और एक पल में उड़ाए। कितने ब्रह्मांड, कोट, और ये कितने? जो कोट उड़ा सकता है उसको एक उड़ाने में देरी है,
पर नहीं उसके साहिब बैठे। भले जनता तरह तरह मचा रही है, कुर्बल कुर्बल हो रही है, आतंकवाद हो रहा है, भूखे मर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उधर प्लीज साइलेंस, राजी करने करें, क्योंकि ये जितना जितना घोर हो रहा है उतना ही मैंने ब्रह्म शेठी को दिखाना है, क्योंकि बिजली का कुछ नहीं। तो फिर करम में जाके के इतना दिखा दो कि खेल से ही डर करके ये चलने के लिए घर तैयारी कर ले, ताकि मुझे नहीं कहना पड़े कि तुम चलने की तैयारी। ये है अब, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ भारत में नहीं, एक बहन सोनीपत में आई, यहां है, कहने सकता था हम चले थे जलंधर से, इसलिए कि यहाँ तो जबरदस्त है, सोनीपत में चले। जैसे ही हम आए सोनीपत तक उसी दिन उग्रवादियों का बस आ गया, हंस के निकाले। हम शायद समझ रहे हैं तो शायद उन्होंने वो भी नहीं समझी। वो कंधा जी भागे थे ना दिल्ली से कि मारना पड़े, और औरंगाबाद में से ज्यादा पड़ी थी कि थोड़ी भाग के कहना गया। जब बनाया उग्रवाद तुम्हारे लिए, छोड़ दो बॉर्डर अमृतसर का, दिल्ली में आते तुम्हारे घर पे काम पड़ी। जाने का मतलब क्या है? कहां जाओगे? हिलोगे तो मार खाओगे, और ना खेलोगे तो राज्य से खड़े रहेंगे तो बिगाड़ेगा कुछ नहीं। लेकिन बचना चाहते किससे? बोलो बोलो, मरे नहीं। और जाना कहां चाहते हैं? परम जीते ये शरीर को नहीं जाना, और ये इसको हम मारना नहीं चाहते। हम मरना चाहते नहीं और जाना कहां चाहते हैं? परम। चलो शरीर को न मारो, अपने आप को तो मार लो। कहोगे जी समझ ही नहीं आई। एक शरीर का मरना है और एक मैं खुद ही का, मैं खुद ही को, ये मोमो की रात, ये है रहनी, ये रहनी है मोमो की। मैं खुद ही को मारना जो है ये मोमो की रहनी। स्वामी कहते हैं अब आया वक्त रहनी। उस समय मैंने रहनी, स्वामी कहते हैं मैंने नहीं कहा था कि अभी रहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय तो ताजे ताजा ही सबको बाजार में लाए थे, लोग छक लो अब पेट भर लो। अब स्वामी जी कहते कि करके जो है चरणों के तले रहती हुई परात्म जो है चीखी मार मार के, जैसे आदमी सपने में डरता रोता है, रोने लगे हैं। भाई अब इनको क्या करो, इनको कहीं से निकाल करके रहने में ले आओ। जिस वक्त कर्मधाना की आत्माएं रहने में आ जाएगी उस समय ब्रह्मांड का प्रलय अपने हो जाए। हम रहने में आना नहीं चाहते और रहने बिना हमको कोई परमधाम ले जाएगा नहीं। आप कहनी रहनी हुआ चाहिए। अब मैं समझे क्या करूंगा? अर्थ नहीं, अद्भुत है क्या रहनी। आप कहनी बोलो आगे, रहनी हुआ चाहिए। जो मुख से खाली कहते हैं ना, अब उसको रहने में गया, बस कहते मैं नहीं चलता। खाली कहने से नहीं, अब जो कहते थे पहले, स्वामी जी कहते अब कहनी रहनी हुआ चाहिए। पांचों पढ़ रहा हूं, पढ़ लेंगे रोजा करते, मैं आज ही पढ़ रहा हूं ज्ञान के साथ। अरे बुरा दिया करो, आप कहनी खड़े हो, रहनी हुआ चाहिए, बस और कुछ नहीं, कुछ नहीं और करना। क्या करना है? आप कहनी, अरे बोल लो, रहनी हुआ चाहिए, यही तो करना और क्या करना, बस परम धाम चलो। जो जो रहने में आता रहे समझ लेना राज्य के पास हो। पंजाबी का देखे तो सुन लो, अमला के फोन के नजरे रात किसे पूछनी नहीं। ये समझ गुजराती सुंदर सा देखें क्या बोल रहे हैं,
हमला देखो उनके नवेड़े जात किसे पूछी, प्रणामी प्रणामी कह लो किसी ने पूछना, रैनी में आ जाओ मिलो प्रणामियों को किसी ने पूछना, खाली प्रणामी है प्रणामी है प्रणामी है। और करते क्या है, करते क्या, अमल तुम्हारे क्या है, रैनी तुम्हारे क्या है। ना प्रणामी परमधाम से आए थे, किसी जगह लिख दो परमधाम से प्रणामी बताओ, एक तो लिखो ना प्रणामी ने परमधाम जाना। पहले थे हम प्रणामी, अब क्या बन जाओ सुंदर, परमधाम से सुंदर साथ आया है और परमधाम में सुंदर साथ कहने छोड़। अब कहते थे ना पहले कृष्ण प्रणाम पुनर्भवाए, अब कृष्ण का भी परिचय हो गया कि अनादि अक्षरातीत, अब उसको पहचान लो कि वो हमारा धाम का धनी, उसको प्रणाम कर दो। कैसा करती परम धाम में प्रणाम अंगनों के बिना और कोई कर सकता, पहले कहने थे ना, अब नहीं, बस इतना करना है। सुंदर साहब राजी तो लेने के लिए पहले दिन ही तुमको आके कह दिया था शामा जी लो भाई हम आए थे इतने काम ब्रह्म शिक्षी देश तुम्हारी है राखी के लिए। अब कहनी रहनी हुआ चाहे छोड़ दुनिया अर्श नगर, कहते कैसे हो सकती है रहनी, कभी का राज्य भी करेंगे ना, हम एक दूसरे को थोड़ा बता सकते हैं, हमारा एक दूसरे का तो किसी को भाता नहीं, इसलिए इतना भी नहीं भाता। मैं भजन बनाऊं शर्मा जी नहीं गाते, शर्मा जी ने बनाया मैं कैसे कहूँ, फिर मैं और कृष्ण कैसे होंगे, और तो शर्मा जी ने बनाना है वो मैंने नहीं लिखा, मेरी पद्धति की नहीं है कि 3 साल होती है। ये है हमारी हालत। हाँ लक्ष्मी बताइए सुंदर शास्त्री, ये हमारे नैनी जाना पर बंधन करते विचार। अब कहनी रहनी होगा चाहे कैसे होगा चाहिए ना, आगे इलाज भी तो बताएंगे कैसे होगा चाहिए। क्या करो छोड़ दुनी ले अर्श नजर, के दुनिया वाली नजर को छोड़ करके कौन सी नजर ले लो, अर्श वाली। तो दुनिया वाली नजर से तन ही तो अच्छे नहीं लगते ना, इन्हीं से तो ईर्ष्या है। और जब अर्श वाली नजर ले लेंगे तो तारतम हम सब पढ़ी दान से तो भी विरोध ना छूटे भी लगे दुख दे। इतना ही नहीं, मिनो मिली गुच्छ करे छुप छुप के बातें, ये बड्डी से की है छोटी लगी है, छुप छुप के बातें मिनो मिली गुच्छ करे और धाम चितवन पर बुरा चाहे तिनका जो बताया मूल वतन। ये है मिलो मिली गुज करे और धाम चितवन पर बुरा चाहे तिनका जिन बताया मूल वतन। ये अब करना क्या है, ध्यान के साथ सुन लो शादी। अब कहनी आ जाओ वही बनी, अब कहनी रहनी हुआ चाहिए, ध्यान के साथ कैसे छोड़ दुनी ले अर्श नजर। एकदम स्वामी कहते हैं सुंदर शादी रहनी में आ जाओ,
वाली नजर तो छोड़ दो। ये भ्रम है बाबा, ये भ्रम है, इसमें विष्णु भगवान बैठा है, भूल ना जाओ। यही भ्रांति में डालता है, यही शक छुदे पैदा करता है, ये शक वाली दृष्टि बना के जो बैठा है हमारी आंखों में विष्णु भगवान है। याद करो उसको, जब तो लानत गले में लगी थी, हर बार जब जवानी को पड़ते तो जिन 2 अंगल दूनी न छूई, इतनी भक्ति जिसने कर रखी थी, स्वामी कहते ऐसे को लानत क्यों हुई, किस वास्ते हुई? ध्यान के साथ सुंदर साहब जी, तब उसने दुआ की, हे मेरे अल्लाह ताला, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे धन धनी, हे पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, ठीक है मेरे से गुनाह हुआ, क्या गुनाह जो हम आज साल कर रहे हैं, तो सदा सबके लिए एक जैसे होती है कि 2 होनी चाहिए। जाने बहने की दुकान पर केवल उस कौन फरिश्ता, कहां का? नूर का, छोटा मोटा ना, योग माया की शक्तियों के 3 फरिश्तों में से विष्णु भगवान है कि नहीं? उसके गले में लानत का तोक है। क्यों? उसने मुस्तफा बेग के तन में बैठे हुए अक्षर की आत्म पर प्रणाम किया नहीं, ये सदा। अगर उसने अक्षर की आत्म को नहीं पहचाना तो हमने भी अपने धामधनी को पहचाना, तो हमारे गले में लानत का तोड़ नहीं लगना चाहिए। सुंदर साथ विचारो, विचारो, वाणी को विचारो, तो आपका दिल आपको फटकारेगा कि मैंने पाप किया। किसी का कहना तो हमें बुरा लगता है और शक होता है, क्योंकि मेरा, देखो मैंने काला चश्मा पहना, आप कितने भी सुंदर सफेद कपड़े पहनो, मुझे कैसे नजर आएंगे? अपना चश्मा थोड़ा बदलने की कोशिश करो तो सब साफ नजर आते हैं। अपना चश्मा बदल, सुंदर सा नहीं का कुछ अर्थ होता है। और जितनी वाणी पढ़ लेना, लाख सतगुरुओं का आश्रय ले लो, पर रहनी रूह को जाएगी, सतगुरु रूह नहीं को जाएगी। कोई ना जावे किसी के संग, बोलो दुख सुख भक्ते अपने आए। और मोमिन भी किनको चाहते हैं? मोमिन आकीम दारों को चाहेगी। और हक में भी कई सुंदर सा दोहराते दोहराते हुक्में कह दिया करते हैं। हुक्में में हक में भी लाना है। हमने सबको किसमें शामिल करना है? हुक्म में कि हक में? तो पढ़ते वक्त कई कृपा निदान चौपाई जब दोहराते हैं ना, हुक्में कहे, हुक्में नहीं। मोमिन आकीम दारों को चाहिए और हक में भी उन्हें मिला। जिनका यकीन पता होगा हक में वृद्धि शामिल हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता। ये है हमारी रहनी। ध्यान के साथ सावचे छोटे सुंदर साथी, अब समय आया रहनी का, अगली चौपाई, अब समय आया रहने का, ध्यान दो, रूपेल को चाहे। समय कौन सा है और रूप क्या चाहती है? जो कर रहे, रूप क्या चाहती है? जो कर रहे। स्वामी कहते हैं वो समय नहीं खत्म, वो समय के लिए खत्म हो गया। अब समय आया रहनी का, रूफेल को चाहे। ध्यान दो सुंदर सा जी, जो होवे असल अर्श की, सो फेल ले हाल दिखाए। उसके फेल में भी क्या होगा? राजी मलाई की ही मस्ती का नशा होगा। दुनिया की में या जरा मानो कहीं से हमारे किसी ने बदलाव की बात कर दी, मतलब क्या होगा? मानो किसी ने दिल दुखा ही दिया, तो हमारे रोने से क्या काम चलेगा?
नहीं, बुजुर्गों का काम होता है। हम उनको भी अपनाएंगे जो हमको गलत कहते हैं, हमारे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो हमारा फेल है वो अब क्या बन जाना चाहिए, हाल बन जाना चाहिए। मैं डर जाएंगे। देखो किस तरह से समझाना है कि रहनी से नहीं होता तो जो फेल कर रहे हो उसको राजीव राय की मस्ती में डाल दो, वो फेल भी तुम्हारे सुधर गए कि ना सुधर गए। जो काम करो राज्य को लक्ष्य नजर सामने रख करके करो। सुंदर साथ जी कभी भी हमसे गलत काम नहीं होगा। जब हम नजर में माया को रखते हैं तो हमसे सारे काम गलत हो जाते और नजर से भी राज्य महाराज के चरणों में रहेंगे तो फिर माया सामने आएगी। करनी तो भाई को दोनों तरफ से शरीर ने दिया, एक रहने से दिया और दूसरा हाल से दिया कि भी आया तो समय नहीं कहे, लेकिन रूह क्या चाहती है, फेल चाहती है ना। तो कहते हैं फेल करो, लेकिन नजर कहां रखो, राज्य के चरणों में रखो, तो तुम्हारा फेल भी क्या बन जाएगा, हाल में बदल जाएगा। मानो परम धर्म की सुंदर साथ के अंदर व्यवहार तुम्हारा हो जाएगा। भले माया से तो रहे, अगर नजर हमारी बिखरी रहती है कि ये कौन है, ये मेरे सुंदर है, बस करो फेल। ये नजर में रख करके एक दूसरे के साथ हम व्यवहार करें कि ये श्यामा जी के, ये सुंदर साथ कौन है, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, और इनके लिए ही तो अक्षाती अर्श से उतरे जहां। सुंदर साथ विचार कीजिए, ये नजर आज हमारी वजह कोई भी सुंदर साथ का दिन हमसे दुखे नहीं, ये हमारे हाल है नहीं। इसका आगे चलिए। कहनी कही सब रात में, कब तक रात थी, मृग रास और देवचंद जी के समय तक रात्रि थी। ध्यान के साथ इसको कहने के बाद इसलिए रुक गया कि जिन सुंदर साथ ने अभी असल शिव बने देवचंद जी के अंदर कौन और कितना हुक्म था। सुंदर बाई ने देखा, सुंदर बाई देखा दिल के दीदो मांगे, मृग रास और धाम की पर जागनी की सुधर राजी के हाथ। वो जागनी का काम खुद उन्होंने कहा था कि हे इंद्रावती, जब श्री राज्य महाराज तेरे तन में बैठेंगे तो ये सारा काम तेरे से होगा। विद्या विनंद बुद्ध निष्कलन का तार जो शास्त्रों में लिखा है वो तेरे तन से ही होने वाला काम है। और मोहम्मद साहब ने जो कहा था आखिर जमा इमाम में भी आएंगे, वो भी काम तेरे से होना है। और परम धाम का कुल ज्ञान मोमनों के वास्ते जो आना है वो भी तेरे तन पहले ही थे। लेकिन जब जागनी का पता चला कि इतना सुख है तब मांग लिया राज्य महाराज, तेरा जो है धनी हो पिया, मैं विद विद तो को ढूंढ दिया, छोड़ धंधा सब हो। और पूछे तो फिर सुहागनी कोई बतावे पिया छोड़ राजीव राय मैंने कितने कष्ट उठाए। इसलिए जागनी मेरे से करो, मेरा पहला हक बनता, वैसे भी मैं श्यामा जी और हक भी वैसे मेरा है। फिर इंद्रावती को क्यों सुंदर बाई ने 68 चिट्ठियां लिखी। किसके लिए? क्योंकि राज्य महाराज जब अंदर बैठे हैं अब ऐसे लीला करते हैं तो परम धाम की मूल मिलावे की तो लीला ग्रहण नहीं करते, ब्रिज और रास वर्णन करते हैं। कभी कभी परम धाम की भी कोई बात आ जाती है पर जागनी की कोई भी शुद्ध वहां किसी को देते हैं। तब एक भी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, नो आंसर। यहाँ तो एक बार जरा प्रणाम करने का ना मौका मिले तो तूफान उठ जाए। 68 चिट्ठियां श्यामा जी ने लिखी, 68। ये नहीं कि हाँ या ना या सोचेंगे या विचारेंगे या विचाराधीन है तेरी बात। चिट्ठी में गुप्त जेब में चिट्ठी में और गुप्त जेब में चिट्ठी में और गुप्त। तब सैया हमने लिखी क्यों? इंद्रावती उस समय क्या है? या बोलिए
उस समय मेराई ठाकुर शिष्य है, शिष्य। उस वक्त देवचंद्र गुरु हैं, प्राणनाथ के गुरु देवचंद्र नहीं, उस वक्त वो मेराई ठाकुर है। अब पता था कि जाने इनसे होनी है, तो अब उन्होंने मेराई ठाकुर इंद्रावती के आत्म को बुला के कहा कि भाई आज श्री कृष्ण जी आएंगे तो तुम भी एक चिट्ठी अपनी तरफ से लिख के दे दो कि जागनी इन्हीं से होना था महाराज। अब शिष्य के रूप में तो क्या कोई चाहेगा, अरे सब महाराज, अरे बाबा हमारे घर में दो कपड़े तो डालते हो, चिट्ठी लिख दी, हे श्री कृष्ण कन्हैया महाराज, ये जो कुछ भी आगे चल के जागनी का काम होने वाला है इसका बहुत तो यही उठा सकते हैं, इन्हीं को देना। मेरी तरफ से भी मैं सिफारिश करता हूँ। क्या सिफारिश चली? बोलो बोलो बोलो, क्या सिफारिश चली? लेकिन आज हम क्या सिफारिश, अजी जरा आप हमारे सिर पर हाथ रखेंगे तो हमें मूल मिलावा नजर आ जाएगी। तो लो मैं सारे के सिर पर अभी हाथ इकट्ठे फेर रहा हूँ, बोलो मूल मिलावा नजर आ जाए तो बता देंगे। कितने पागलपना हमारे ऊपर सवार है। अगर हाथी फेरने से मूल मिलावा नजर आके आत्म जागृति होती तो क्या स्वामी जी का हाथ कोई कमजोर था? धागा तक देखते जाते पर चंतर मंतर चल डॉक्टर जो आत्मा, वो सुंदर साथ तुमने राज्य की वाणी को दुनिया के पतासों के साथ तोड़ रखा है, जैसे दुनिया के जंतर मंतर तड़े तदंतर हो गया। तो ये भी क्या वो बात? ये दुनिया की रिद्धि सिद्धि वाले बाबा कर सकते हैं। साईं बाबा जी नई इलायची बन जा आम, बेवकूफ एमए पढ़ा लिखा कर, ये तो पार्वती की शक्ति है, क्या कर सकती है? इलायची को जो आम बना सकता है, पार्वती की शक्ति की तुलना का रिजल्ट आज का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग ये निकालता, क्योंकि पता ही नहीं आत्म तत्व का ज्ञान क्या है। वो लोग समझते हैं जो चमत्कार, आज ही देखो जहां चमत्कार कहा नमस्कार, और जहां मारपीट कहा अरे वहां ना जाए, वहां मिलिट्री अनुशासन है, मर जाएंगे। मानवता की तरह से भेंट करके राज्य वाला की वाणी को एक अनुशासन कहा जाता है, तो इसको प्रेम से गले का हार बना के हर एक को पहनना चाहिए। मैं मानता हूं जैसे एक बहन को मैंने कहा पीछे चले, उसका दिल बहुत दुखा होता है, इसलिए कि हमें आगे से पीछे धकेल दिया। लेकिन अगर वो सोचती कि भाई मेरा बच्चा जब बोलेगा तो एक की वजह से सबका ध्यान टूटेगा, ये अगर वो सोच करके पहले से ही पीछे बैठ जाए तो हद है। अब जिनको ये सोच नहीं है उनको ये सोच दे देना यदि पाप है, तो ये पाप तो मैं रोज करता हूं, करता रहूंगा और देखता है। ये प्यार है, ये पाप है। अब इसका अर्थ उल्टा लगाता है तो फिर लगाए, उससे कुछ चिंता के बाद सुंदर साथ ये वो वादा है, ये सुख देऊं भाई, ये तुम्हारे लिए चर्चा है। अपने कामन से कॉल किया है प्रार्थना लिखते समय, ये है मेरे प्राणनाथ, आपने नर्क भरी दुनिया के सागर में से अपनी ज्ञान करके निकाला के चरणों से लगाया, और आप इस समय इस मुसीबत में पड़े हैं कि आपको 12,000 को निकालना है। तो पति इतना दुखी हो तो सड़क पे रोड़ी कूटने वाले मजदूरों से सबक ब्रह्म सृष्टि तुम सीखना। देखते हो मारवाड़ राजपुताने की औरतें, उनके पति जब रोटियां डालते हैं, अगर वो खुद रोटी नहीं डाल सकती तो वो फावड़ा लेकर के टोकरी भर भर के रखती है और पति को उठाती है। ये है हमारा रास्ता। कहेगनी ए सुख दो ब्रह्म सुख, कौन सा सुख? लंगर लगा दू, खीर खिला दू? ना 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 ना, ये तो उनके निकल से भंडारे था। ये सुख हे मेरे सतगुरु महाराज, हे मेरे भूमि धाम के दुला, हे मेरे प्राणनाथ, तूने अपनी अंगना जान करके जो माया से निकाला, मुझे सुध दी कि मैंने ये कौल भी परम धाम में एक दूसरे से कहा था कि तू सोएगी तो। अब ये जो जगाने का काम है सुंदर शाह जी, एक तो परम धाम का कौल है, दूसरा हाथी का फरमान है।
हाथी के कदमों पर कदम रखना ही हमारी असल वैल्यू। इसमें आड़े कितने आते हैं, वो लालदाची की ही एक की ही जीवन से हम पढ़ लें तो पता चल जाए। कुर्बानी दिए बिना सुंदर साथी कोई भी काम होता नहीं। और यहाँ कुर्बानी सिर की नहीं है, यहाँ कुर्बानी मैं और खुदी। सिर देना कटाना बहुत आसान है, पर अहंकार, मैं, खुदी, अभिमान कई प्रकार का होता है, एक बात का नहीं, उसको त्यागना ही ये है। जीवते मारिए ये जिंदा बात है। कोई कहता है ना, प्यार से सुनो, गुस्सा ना करो। गुस्सा आ गया तो समझ लो मैंने जीत के राजी। बस प्यार सीखो, प्यार का रूप लो। सुंदर साथ जी ये राज्य की वाणी है, और ये भी अच्छी ना लगे तो फिर तुम्हें तुम्हारी माया मां माथे ले से पहले कह दिया भाई वाणी, स्वामी स्वयं कहते वाणी दे रहा हूं, माथे ले से तेरे कहूं छो बीजा मां कर दे दुख। भाई जिसको ये वाणी दिल दुखाती है तो उनको स्वामी कहते ना भाई ना तुम्हें तुम्हारी माया मां। अरे मैं स्वामी कहते मैं तुम्हें माया से निकालने के लिए आया हूं, और तुम मेरे साथ माया का व्यवहार समझ रहे हो, तो मुझे इंसान समझो नहीं। अब रहने का समय, अब कहनी कही सब रात में। ध्यान के साथ सुंदर साथी, आया फेल हाल का रोद, हक अर्श नजर में लेके। ध्यान दो सुंदर साथ, हक अर्श नजर में लेके उड़ाए दो दुनी का बोझ। दुनी का बोझ क्या, मैं खुद ही परिवार ग्रस्त जिम्मेवार जो समझ बैठे हैं, ये भी हमको राज्य से जुड़ा। हक अर्श नजर में लेके उड़ाए जो दुनी, वो सीधा साधा रास्ता आप स्वामी जी बता रहे हैं। ध्यान के साथ आगे चलिए। जो हक्के कहलाया, इंद्रावती कह रही है कभी मुझे परमधाम में जाके गुस्से मत करो, मैं नहीं कह रही। जो हक्के कहलाया सो कहा, इत मैं बीच कहूं ना। कि यहाँ इंद्रावती ना समझ लेना या मेरा ठाकर ने कि ये कह रहा, कहते ना मैं नहीं कह रही। हक्के कहलाया सो कहा। ध्यान के साथ सुंदर सा जी के शब्द को सुनिए। जो हक्के कहलाया सो कहा, इत मैं बीच कहूं ना। फेल हाल सब हक के, हक के शक मेटी दिलवा। अब तुम रहने को, फेल को और हाल को सोच करके यदि अर्श की नजर से करोगे तो तुम्हारे सब शक अपने आप हो। और नजर जो है अगर माया की लेके चलोगे, तुम्हारा शक मिट ही नहीं सकता। भले कोई हनुमान की तरह से कलेजा में फाड़ के तुम्हारे सामने रख दे, फिर भी तुम्हें शक रखे कोई नहीं। तो क्यों? शरीर भ्रांति है, माया भ्रम से बनी है। भ्रम की बाजी रची भरमानी, और भ्रम से भ्रम भरमाना। इसलिए वो भ्रम से भ्रम बढ़ते 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 एंड ऑफ द वर्ल्ड कम। कोई खरगोश की बात जानते हो, इस तरह से सारा जंगल टूट पड़ा था। वही भ्रम रूप हमारे दिल में बैठा रहता है और हम भागते रहते हैं। सवाल ये राज्य में रखी, वाणी से नजर माया से हटा के कौन सी नजर सामने रखो? अर्श। इल्म दिया हक के अपना। अब समझ लगी वाणी किसने दी? इल्म दिया हक के अपना और देई असल अकल। दुनिया के पास कौन सी अकल है? नकल की, मिटने वाली, मिथ्या भ्रम वाली, अपरा। इसको गीता में परा और अपरा, ये अपरा की अकल है। और इसी से अर्जुन को कह रहे हैं, अरे बाबा अर्जुन, यहां मेरी भी दो शक्तियां हैं, एक परा एक अपरा।
अपरा नाशवंत है। ये जो मेरा वजूद तू देख रहा है भगवान वाला, ये भी अपरा से बना और कूटस्थ अक्षर है, उसने इसको बनाया है और मुझे उसने शक्ति दे रखी है बनाने और मिटाने की। इसलिए तू भी हजारों बार जन्मता है और मैं भी हजारों बार जन्मता हूं। क्या गीता वालों ने इसको पढ़ा? उन्होंने पंडितों से गीता पढ़ी, हमको गीता पढ़ाई मेरे प्राणनाथ ने जागृत बुद्ध से। गीता को पढ़ना है, कल भी बताया था, गीता पढ़नी है तो जागृत बुद्ध से पढ़ो, भागवत पढ़नी है तो जागृत बुद्ध से। ये सारे ग्रंथ उसके हुक्म से बने हैं और दुनिया कहाँ की अकल से खोलना चाहती है, यहाँ की। इसलिए वर्णन आता है भागवत में नित्य वृंदावन का, मुख से मंत्र कहते हैं भजमान श्री वृंदावन कुंज विहारी, नित्य वृंदावन। और जाते कौन से वृंदावन में? ये निकलने वाले वृंदावन। अब पढ़ो इसको तारतम की जादू से, अब तारतम के द्वारा वही भागवत का श्लोक लो और पढ़ो नित्य वृंदावन कहाँ? ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तट सार, घर से तीत और ब्रह्मांड से अलगो ए तारतम की तारतम ने आके खुलासा किया कि नहीं, ये तो प्रतिबिंब की लीला का वृंदावन है और इसका महापर्व में वृंदावन घर से तीत है। वहां श्री कृष्ण राधे गोपी, श्री कृष्ण गोपी रास लीला खेले अविनाशी, आज भी खेल हर ग्रंथ को जो है अब तारतम के द्वारा पढ़ो तो ये वाणी किसने दी है? इल्म दिया हक के अपना, और क्या दिया? इसको समझने की अकल दी। और यदि हम इसको भी माया की अकल से समझेंगे तो क्या ले जाएंगे इससे? फर्क इतना है सुंदर सा जी, और कोई नहीं। एक एक भेद को खोलो जरा। और गई असल अकल जागृत बुद्धि, जिसको तारतम क्या कहते हैं, वो है असल अकल। दोष ईशक, दोष भी दिया अपना, और क्या दिया? निस्बत का इश्क भी दिया। यहाँ पर दोष ईशक हमारे नहीं, आगे परमधाम में कहा था हमारा है। अब अकल से समझ आ गई। दोष ईशक सब हक के सब उम्मत करी निर्मल, सारे सृष्टि को आकर के इस वाणी के द्वारा जागृत बुद्ध दे करके सबको क्या कर दिया? निर्मल, पाप साफ कर दिया। इन जड़ थे तब मैं निकली। जड़ कौन से? जड़ क्या? जड़ क्या? कुछ बात। एक जड़, एक जड़ कमर से शरीर, ये जड़, और इसमें से मैं, मैं अब इसको कहते हैं कब उखड़ती है? इस मैं को कौन खींचता है? कांटा लगा होता है, नजर नहीं आता, दर्द करता है, तो किससे खींचा जाता है? जंबूर से। जंबूर नहीं देखा? मोची के पास चले जाना, बस अड्डे पे मिलेगा, ऐसा बनाता यूं, और इतनी सी सीढ़ी से पकड़ के 3 मीटर के बाहर निकाला। और मैं को जंबूर से निकाला। जंबूर क्या है? प्रकाश। वहां पता लग जाएगा हम कौन है, राज्य कौन है, और वो हमारे से जुदा है, ये हमारे साथ। अब ध्यान के साथ साफ चेत हो जरा। इन जड़ से तब मैं निकसी, जब यकीन दिया क्या चीज आ गई? यकीन के बिना कभी भी मैं मिटेगी। चौथे दिन से समझना, एक यकीन, भक्ति, ईमान और शक्ति से। विषय आएगा अगले साल, अभी से सुनो। मोमनों की भक्ति, ईमान, और कोई भक्ति नहीं है। मोमनों की भक्ति क्या है? ईमान, यकीन, विश्वास, बस समझो पूरी भक्ति होगी। जिसको श्री राजी महाराज के पूर्ण विश्वास, पर हमें नहीं हो सकता। सुंदर सा जी बीरबल को था, याद है ना? अकबर से उठाया, चाकू लग गए, बीरबल तो करता है अल्लाह मियां ने बहुत ठीक किया। अल्लाह मियां जो करते ठीक करते,
मैंने कहा कम वक्त वजीर था कि जाके जेल में डाल दे। अब दूसरे दिन अकबर चौका है, बादशाह था, खेलने चला गया। कहाँ? जंगल में शिकार। और दो बाकी जो वजीर थे पीछे रह गए, घोड़ा काबू से बाहर हो गया, आगे जंगल में चला गया। तो वहां पर जंगल के जो लोग थे वो उस दिन देवी पर बलि चढ़ाने का फंक्शन मना रहे थे, और बलि चढ़ाना था। इंसान को कोई मिल नहीं रहा था कि उनके जंगल में कोई आता नहीं है। बादशाह का घोड़ा वही निकला, उन्होंने पकड़ लिया और पूछा बलि चढ़ाएंगे, बलि देवी की बलि। अब जब उसको प्यार तूर करके ले गए गंडासे से मार के बलि चढ़ाने के लिए, उन्होंने कहा ना ये बलि नहीं चढ़ सकता, क्योंकि जिसका अंगहीन होता है उसको बलि चढ़ाया नहीं जाता। उन्होंने कहा इसको छोड़ो और को पकड़ो। अब अकबर कहता है कि वाकई बीरबल ने तो ठीक किया था कि जो कुछ अल्लाह मियां करता है ठीक करता है। अगर आज मेरी उंगली ना कटी हुई होती तो उंगली क्या है ना, आज तो गर्दन ही कटती। चले गया, जाके खुश होकर के बीरबल को निकाला जेल से। कहने लगे बीरबल तूने जो वाकई ठीक किया था, कहा था ना कि अल्लाह मियां करते, ठीक किया, मेरी उंगल जो कटी थी। कहने लगे हाँ। कहने लगे पर ये समझ नहीं आई पूरे देश में मैंने क्यों डाल दिया। कहने लगे ये भी अल्लाह मियां ने ठीक किया, तुझे नहीं पता। अगर मैं तेरे साथ होता अगर तेरा तो अंग नहीं था, तू बच जाता, तो वहां मेरी बलि चढ़ती कि ना चढ़ी। अल्लाह मियां ने ठीक किया जो मुझे जेल में डाल दिया। सुंदर साहब हमारे से तो बीरबल अच्छा है, हमारे साथ जरा थोड़ा मानहानि की गड़बड़ी हो जाती है। तो सुंदर साहब ये खेल है खिलाड़ी का, ये खेल है, हम खेल में समझ नहीं पा रहे हैं और राज्य के कामों के ऊपर बड़ा अफसोस है ना। बड़े प्यार से गले लगाते चलो, जब यकीन पक्का हो जाता है तो फिर कहते अब मैं तेरे से पहले रहूंगा। क्यों? यकीन उसी का पक्का होगा जो दुनिया के सब आसरे छोड़ देगा। तो फिर किसके हो जाओगे? तो फिर वो सिटी आके ना खड़ा कर जाए। दो चार मैथमेटिक्स का भाई है, ज्योग्राफिकली इस मर्जी मेथड से तो लोग कभी भी हर तरह से पूरी उतरी। ये सत्य है, ये पराशक्ति जागृत बुद्ध का ज्ञान है। इसमें किसी प्रकार का भी शक कोई चाहे ला नहीं सकता। जिस तरह से भी वाणी को तोड़ना चाहे, मैथमेटिक्स से, बायोलॉजी से, बायोलॉजी टेक्नोलॉजी से तोड़ के देखो, पूर्ण है, कहीं कमी नहीं होगी। अपने मन से देखो, भौतिकवाद से सोचो, आत्मवाद से सोचो, जैसे भी वाणी को लेना है लेकर के चलो। यकीन के बिना कोई भी काम दुनिया का भी कोई करने चलो कभी भी पूरा नहीं। और धनी को पाना है, आत्म को पहचान करना है, तो बिन यकीन के हम चाहें कि इधर आए तो इधर ना, तो उधर गए तो उधर ना, कुछ भी होने वाला नहीं। इन जड़ थे अंतिम चबाई, इन जड़ थे तब मैं लिखी कि मैं कब मरेगी, उसका इलाज बता रही कि भाई फिर हमारी अकल क्यों नहीं ध्यान रखती, क्यों नहीं हमारा ये होता, उसका इलाज बता रहे कि ऐसा करो ये भी ठीक हो जाएगा। इन जड़ थे तब मैं निकसी जब यकीन दिया आप, हमें यकीन क्या नहीं आया, अब उनकी मेहनत से हमारे दिल में यकीन भी राज्य नहीं दिया। ए मैं कारी, अब इंद्रावती राज्य को कह रही है, उधर बोलने लगी, ए मैं कारी तुम इन विधर, हे राज्य महाराज मेरी तो मैं भी मेरे से नहीं निकल सकी, आपने ही मुझको यकीन दिया और आपने ही अपना इल्म जब दिया तो मेरी मैं और खुद भी मिट गई। अब पता चला कि जानू तो जुड़ गया है कि बस नहीं, अब जानो तो राजी रखो। बस यही कबीर वाला और बीरबल वाला उसका याद रखना, बेइज्जती हुई है ना, अल्लाह मियां ने ठीक किया। पर बात ये कहना जरा कठिन होता है, गले में हाथ पड़ते हैं ना, राजी की मेहर हो रही, जब गालियां पड़ती तब क्यों नहीं कहते राजी की मेहर क्यों, तब गला करते हैं। जब किसी को पूछा जाए ना, अरे महाराज था ना तो भाई राज्य महाराज की सतगुरु महाराज की कृपा है, वो जाने उनका काम, तो जब कहीं पटापट पढ़ने भी लग जाए तो सोच लिया करो आज वो यही चाहते, घबरा नहीं क्या, चिंता मत करो, ध्यान के साथ। धनी का बुरा चाहिए मोहन का, हमारी माया की अकल तुम्हें बुरा बता रही,
धनी न दे दुख दिल देता है। जो देखिए वचन विचारी जी, दुख आपन को तो जो होता है जब माया करते हैं। माया भारी मैं खुद ही मांग मान कर ये वो टै पैसे को हटा दो, मैं धनी की वजह से। राज्य की मेहनत तो बराबर सुंदर साजी पति है, पर निकली इससे बात राज्य महाराज अपना इलम दे रहे हैं, राज्य महाराज अपना प्यार दे रहे हैं, राज्य महाराज अपना यकीन दे रहे हैं, राज्य महाराज चरणों के तले बुला रहे हैं। हम अगर इस वक्त, क्योंकि ऊपर चरण क्या आ गया कि अब आया है रहने, अमल के बिना सुंदर साजी रहने बिना कुछ काम होने वाला नहीं। यो काड़ी खुदी में साथ की, हे राज्य महाराज जैसे आपने मेरी मैं को मिटाया है, इसी तरह से आपने सुंदर साथ की मैं को भी निकाला। हक्के किए आप माफक, सुंदर सारी ध्यान के साथ बोलो श्री प्राणनाथ। मैं करत मरत नहीं, मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा। जो मैं खुद ही मिटे तो बाकी रहे खुदा। क्योंकि अंदर मैं भी है और राज्य की बैठक भी है, और मैं खुद ही को निकाल दो तो फिर बाकी कौन रह जाएगा? बोलो खुदा। अब उस चुपे को सुनिए। यो काड़ी खुदी मैं साथ की, हक्के किए आप माफक। राज्य महाराज ने अपने समान निर्मल सबको हक का स्वरूप बना दिया। हुक्मे हाथ पकड़ के दिया फेल हाल बेशक जबरदस्ती। अगर राजी खुशी कोई नहीं देगा तो फिर क्या होगा? बोलो। गए थे ना ठट्ठे नगर में स्वामी जी, बड़े प्यार से सबको समझाया बताया, और सिर्फ लालदास इस बात पर रखे, स्वामी जी ऐसी कोई बात नहीं, यदि आप ये सेवा मुझे कहो, ये समझ नहीं आ रही कि यदि आप कहो तो मैं करूं, और दिखता नहीं है। स्वामी ने सब बताया कि इस तरह देवी बंदर में छापा पड़ा है और अपने सुंदर साथ बंद में आ गए हैं, उनको छुड़ाने के लिए जाना। करोड़पति सेठ है, पर जरा अगर ये कह देंगे तो फिर मेरा काम करने से इन पर मेरा ऐसा न कहा ठीक, बहुत ठीक है, मत करो। ये नहीं उनके नसीबें काट दी और आवासी बंदर में रखा था भैरव टक्कर को, उससे काम करा लिया। अब सूरत में आ गया समय, रात को ही घबराई लेके आ जरा लालदास को कहा, इसके हाथ गोडे सीखते करोड़ोपति समझ आए कि मेरी 7 जहाज आ रहे थे, 7 भर के। कहां से? अरब से। जबराइल ने रात को एक पानी का दिया छाला, 7 के 7 बस हो गए। मेरे हो गए ना, मेरे तो मेरे लिए करते हैं। और उसके बाद चौकीदार पी रहा था सूटम सूट बीड़ी सिगरेट, और सुस्ते हो गया यूं तकिए पे, और आग लगी और सारे गोदाम जल के रात। ये राजी ये भी करते, अभी ये तो ठीक नहीं करते, बाकी सब ठीक है ना अपन को, ये नहीं ठीक करते, और यही वो करते हैं। राजी खुशी जो नहीं मानेगा, अगर उन्होंने निकालना है और जो डेट तय है अभी इस डेट तक खेल देखो बस चलना है, और राजी खुशी जो नहीं चलेगा तो क्या करेगा? दे नुकसान तोड़े गुमाना, राजी खुशी मान जाए सिद्ध है। दे नुकसान तोड़े गुमाना, ए दिल मोमिन अर्श सुभान। तुम्हारे दिल में अर्श बैठा, कामन बैठा है, अब भी समझ नहीं जाओ। और प्यार से समझाते हैं, ना समझाए तो फिर जबराइल असरा देख रहा है ना जी हो जाएगा सब कुछ। कितनी देर लगती है। राजी खुशी है नाती कहते कि मुझे निकाला, आप सुंदर साथ को भी इसी तरह से निकालना जैसे मेरे प्यार से निकाला है। मेरे सुंदर साथ को कष्ट नहीं होना चाहिए।
हुक्म हाथ पकड़ के दिया फेल हाल बेशक। अगर हमारी निस्बत न होती तो सुंदर साहब जी सरी हुई दुनिया से हम निकल सकते थे। हेमराज जी कहते हो सुंदर साहब जी तुमने अभी मेहर को जाना नहीं भरोसा था हमको कर्मों के हिसाब से। कैसे अरे राजी ने क्या करना था, ये तो हमारे नसीब थे, कर्म थे, हमारे भाग थे, तब ये सब कुछ हो गया। तो कहते नहीं भरोसा था हमको के भवजल उतरे पार के कर्मों के हिसाब से कोई भी भवसागर से पार उतर सकता। ये मेहर महबूबे के ये संबंध है उनका कि इस तरह से हाथ पकड़ करके माया में से हमको निकाल करके और सुख कहाँ का दे रहे हैं जो किसी को आज दिन तक नसीब नहीं दिया। हुक्म हाथ पकड़ के दिया फेल हाल बेशक। बेशक जो है हमें अच्छा सब कुछ फेल मस्ती सब कुछ समझा के दे दिया है। तब जोश इशक दिखाया। जब फेल हाल तुम्हारा परमधाम का आएगा तो फिर जोश दुनिया का आएगा कि परमधाम वाला आएगा, फिर इश्क परमधाम का आएगा कि माया का, सीधी साधी। फिर परमधाम के इश्क के लिए हमारी आत्म जो है बिलखेगी और तड़पेगी, और नहीं तो दुनिया के लिए तड़पी थी। अगर फैक्ट्री का लाइसेंस मिल गया होता ना, मुजफ्फरनगर में हम भी सीमेंट की फैक्ट्री लगा, ये जोश है इसकी तड़प है। और जब बिल्कुल वो शुद्ध धनी हाथ पकड़ के देते हैं, आत्म को अपनी नजर से साफ करते हैं, तो आत्म तरफ के दोष किसका रहता है? धनी का। और उनकी तरफ रहती है दिल में इश्क उनका। ये खुद बता रहे कि ये कौन करता है? कोई गुरु नहीं करता, ये खुद अक्षरातीत ज्ञान के मूल धनी अंगना माया से निकाल कर निर्मल करके जो है अपना जोश और इश्क उसके दिल में बिठाते। तब जोश इश्क दिखाया, फिर क्या मिलता है? जासों पाया हक। जब जोश और इश्क राजी का दिल में हो तो क्या मिलेगा? माया के हक मिलेंगे। तो ये सारी चीजें अब नीचे से चढ़ते चले कि जोश और इश्क के नहीं मिलता तो राजी माया से पकड़ के निकालते हैं। माया से पकड़ के कब निकालते हैं? जब मैं और खुदी मिटती है। मैं और खुदी कब मिटती है? जब हम रहने के बिना कोई काम होता नहीं। अब सुंदर साजी राजी कैसे मिल सकते हैं? ये तो कहीं आपके पास आ गई। जासों पाया हक, जिस तरह राज्य महाराज मिल सकते हैं, बस ये इस विकरण का स्वीकार कीजिए। बाकी फिर जहाँ शिविर लगे या जहाँ राज्य महाराज हमारा आपका मेल कराएं, क्योंकि इसके बाद तो चर्चा का हाँ कल गोष्ठी है तो शायद इसी विकरण की आगे चुपैयाँ चलाएंगे। अब समय ज्यादा हो गया, चुपई चलाएंगे। जासों पाया हक पकड़ के दिया फेल हाल बेशक। तब जोश इश्क दिखाया। जासों पाया हक। जासों पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे प्रिय जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलक तलक जाएगी। जीवड़ा को जीव
सी